खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना है। तो जब उनको भूख लगती है तो भोजन ढूंढते हैं, जब नींद लगती है तो वो जो है सोने की कोशिश करते हैं, और जब उनको कहीं भय होता है तो सुरक्षा पर फोकस करते हैं। और जब काम वासना होती है तो फिर जो है किसी स्त्री पुरुष का जो है संग ढूंढते हैं। तो यही फोकस है। तो पशु के जीवन में इन 4 चीज़ों पर फोकस है। लेकिन मनुष्य के जीवन में भी अगर यही 4 चीज़ें हों तो फिर वो पशु का ही जीवन है। आजकल की जो शिक्षा है तो वो सब जो है बस पशुओं की इन 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आज की शिक्षा का जो फोकस है वो यही है, पशुओं की आवश्यकता पूरी करना। आप पढ़ लिख करके क्या करेंगे? पशु खाते हैं, हम और अच्छा खाएंगे। है तो पशु की आवश्यकता है, बस आप थोड़ा सा और अच्छे बनना चाहते हैं पशु की दिशा में। पशु खाते हैं, हम और अच्छा खाएंगे। आज की शिक्षा का ये मतलब है ना। पशु सोते हैं तो हम और अच्छा सोएंगे, है तो वही कार्य। पशु अपनी सुरक्षा करते हैं, हम अपनी सुरक्षा और बढ़िया करेंगे, है तो वही कार्य है। और पशु स्त्री पुरुष का संबंध करते हैं, हम भी स्त्री पुरुष का संबंध करेंगे, तो ये कार्य है। तो अगर आपका फोकस जो है पशुओं की 4 आवश्यकताओं में ही है तो क्या है, आप पशु के समान हैं। मनुष्य की विशेषता क्या है कि आप फोकस करो धर्म पर। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना। अगर आप धर्म पर फोकस नहीं करते, जितना फोकस आपका खाना, सोना और सुरक्षा में है, उतना ही फोकस आपका धर्म पर होना चाहिए। अगर आप धर्म पर फोकस नहीं करते, केवल इन 4 आवश्यकताओं में फोकस करते हैं, तो फिर क्या है, आप धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म के बिना आप क्या हैं, पशु के समान हैं, है ना। तो मनुष्य का जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है। पशु के जीवन में धर्म की आवश्यकता नहीं है। वे अपना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसी में ही वो अपना उनका कर्म कट रहा है और मनुष्य के जीवन की ओर आते हैं। पशु जीवन से जो है वे तो मनुष्य जीवन की दिशा में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इन 4 आवश्यकताओं को फोकस करते हैं तो मनुष्य के जीवन से हम पशु के जीवन की दिशा में जाते हैं। तो आप फोकस करिए, क्या फोकस करिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप अगले जीवन में अपनी कैसी गति बना रहे हैं, आप फोकस करिए। ये मनुष्य का जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है। अगर आप केवल इन्हीं चीज़ों में फोकस करते हैं कि भई आपको जो है ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत से काम हैं जिनमें आप फोकस करना चाहते हैं, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, आपका मनुष्य का जो जीवन है वो बेकार जा रहा है। निश्वास नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। इस श्वास का कोई विश्वास नहीं कि कब रुक जाए। तो आपको किस में फोकस करना चाहिए? कीर्तनीय में तो बाल्या हरे नाम में भी केवलम। आप हरे नाम में ही फोकस करिए। तो आपको जो है हरे नाम में फोकस करना चाहिए। और हरे नाम में रुचि नहीं होती है, लेकिन आपको फिर भी उसमें फोकस करना है, हरे नाम में फोकस करना है। इसको आप सुनिए, हरि नाम को सुनिए। अगर आप हरि नाम में आपकी रुचि नहीं हो रही है तो भी आप इसका संख्या पूर्वक करिए। आपका फोकस होना चाहिए इसमें कि आप कितनी संख्या में आप नाम करेंगे। ये कहलाता है धर्म। जैसे आपका खाना है, भोजन है, तो आप जो है हर हालत में आपको भोजन करना है। आपकी चिंता है कि आप भोजन करेंगे। अगर आपको भूख नहीं लगती है, आपको अगर भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, तो आपको चिंता होती है कि मेरी भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे तो भोजन करना है। उसी प्रकार से हरि नाम की भी आपको इच्छा नहीं होती है, तो आपको चिंता होनी चाहिए कि मेरी हरि नाम की इच्छा नहीं हो रही है, मुझे हरि नाम करना है। आपको अगर भोजन भूख नहीं लगती तो भी आप खाते हैं। उसी प्रकार से जो नाम है उसकी भी आवश्यकता है। भोजन के तरह हरे नाम की भी आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में
हरिनाम नहीं है तो फिर आपका जीवन क्या है? पशु का जीवन है। ठीक है, तो आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, यह शांता स्थाने भूतानि, यानी श्री कृष्ण के अंदर सभी प्राणी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके अंदर सभी प्राणी हैं। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की सेवा स्वतः हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि भाई ये आप लोग तो मंदिर में भगवान की सेवा करते हो और समाज सेवा नहीं करते। ये हरे कृष्ण वाले जो है केवल मंदिर में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। और हम तो जो है गरीबों को खाना बांटते हैं, हम तो कपड़ा बांटते हैं, हम तो दवाइयाँ बांटते हैं, हम तो समाज की सेवा करते हैं। ये हरे कृष्ण वाले नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि उनके अंदर सभी प्राणी हैं। इसका अर्थ है यदि हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की तथा सभी देवताओं की सेवा स्वतः हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हरे कृष्ण वाले हैं, ये केवल मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम भगवान की पूजा करते हैं तो सब देवताओं की भी पूजा हो जाती है, और भगवान की हम सेवा करते हैं तो सभी प्राणियों की भी सेवा हो जाती है ना। जिस प्रकार गर्भवती स्त्री के पेट में पहुंचा हुआ भोजन, कोई माता जी गर्भवती हैं, उनके पेट में पहुंचा हुआ भोजन गर्भ में स्थित बालक को भी प्राप्त होता है? गर्भवती माता को अगर आप भोजन कराते हैं तो गर्भ के अंदर जो बालक है उसको भी भोजन मिलता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के अंदर स्थित सभी प्राणियों को और देवताओं को वो सेवा तुरंत प्राप्त हो जाती है जो सेवा हम श्री कृष्ण की करते हैं। ये है ना। अब भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय माता यशोदा श्री कृष्ण को स्तन पिला रही थी। श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं, माता यशोदा की गोद में लेटे हैं और माता स्तन पिला रही हैं। उस समय श्री कृष्ण को जम्हाई आई। दूध पीते पीते कृष्ण का अपना मुंह खुल गया और माता ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व को देखा। क्या देखा? कृष्ण के छोटे से मुख में संपूर्ण विश्व देखा। इस लीला के द्वारा श्री कृष्ण ने संकेत दिया कि श्री कृष्ण माता यशोदा का दूध अकेले ही नहीं पी रहे हैं, बल्कि उनके मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही दूध पी रहा है। तो माता यशोदा जो कृष्ण को दूध पिला रही है, इससे क्या हो रहा है? संपूर्ण विश्व की तृप्ति हो रही है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की सेवा करने से व्यक्ति के द्वारा सभी प्राणियों की और सभी देवताओं की सेवा हो जाती है। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है ना। इसका अर्थ है कि जिस समय हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं उस समय श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता जगत की प्रसन्नता के रूप में हमें दिखाई देती है। आप कृष्ण की सेवा करते हैं और आप देखेंगे तो सब लोग आपके ऊपर अपने आप प्रसन्न होते हैं, है ना। ये बात समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे इस समय न्यूयॉर्क में अकेले हैं। अकेले प्रभुपाद अकेले गए थे न्यूयॉर्क में, तो कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ, और उनके द्वारा श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार का कार्य असंभव है। प्रभुपाद ने कहा था कि मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। इसलिए उस समय श्री कृष्ण ने अनेक युवकों को श्रील प्रभुपाद के कार्य में सहायता करने के लिए भेज दिया। सबके अंदर है श्री कृष्ण, तो कितने युवक मिल गए प्रभुपाद को? बिल्कुल अकेले गए थे, कितने युवक आ गए उनकी सहायता के लिए। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के कार्य में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, परंतु चूंकि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, अतः श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद की सभी बाधाओं को दूर किया। जिस समय श्रील प्रभुपाद पानी के जहाज में बैठकर भारत से अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, और जिस समय समुद्र की लहरों के कारण श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य
बिगड़ रहा था, उस समय समुद्र में व्याप्त होने के कारण श्री कृष्ण ने प्रशांत महासागर की लहरों को शांत कर दिया। व्याप्त हैं तो समुद्र में भी व्याप्त हैं, तो समुद्र में कृष्ण व्याप्त हैं तो समुद्र की लहरों को शांत कर दिया और प्रभुपाद की रक्षा हो गई। समुद्र की लहरों के कारण प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इस प्रभुपाद के जीवन की रक्षा हुई। भागवत के 7वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 में वर्णन आता है कि जिस समय हिरण्यकशिपु की आज्ञा से असुरों ने अपने शूलों से प्रहलाद महाराज के शरीर पर आघात किए। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया था अपने असुरों को कि इस बालक को जो है अपने हथियारों से टुकड़े टुकड़े कर दो। तो असुरों ने अपने शूलों से प्रहलाद महाराज के शरीर पर आघात किए। उस समय श्री कृष्ण के द्वारा वे शूल व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज के शरीर पर वे शूल फूलों के समान लगे। तो भगवान व्याप्त है ना, तो शूल में भी व्याप्त है, तो शूल कैसा लगा? फूल की तरह। हाँ। तो प्रहलाद महाराज के शरीर पर वे शूल फूलों के समान लगे। जिस समय प्रहलाद महाराज को पर्वत के शिखर से नीचे गिराया गया, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा पृथ्वी व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज को चोट नहीं लगी। पर्वत से गिराया कि भगवान तो पर्वत में भी व्याप्त है, तो प्रहलाद महाराज को चोट नहीं लगी, है ना। जिस समय प्रहलाद महाराज को अग्नि में जलाया गया, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा अग्नि व्याप्त होने के कारण प्रहलाद महाराज अग्नि में नहीं जले। अग्नि में भी व्याप्त है ना, तो अग्नि में नहीं जले। भागवत 7:5-41 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रहलाद महाराज श्री कृष्ण के विचार में पूर्णतया मग्न रहते थे, अतः उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपनी पिता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ कि जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, अतः हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिल आत्मा हैं, वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी। जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते हैं, वे हत भाग्य हैं, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है, भगवान कहते हैं कि वे अपने परम धाम में रहते हैं, पर अपने परम धाम में रहते हैं। अपने परम धाम में रहते हुए भी दो प्रकार से हैं। क्या है? यह शांता स्थानीय भूताएं, उनके अंदर सब प्राणी हैं और वे सब प्राणियों के अंदर हैं। जबकि कहाँ रहते हैं? अपने परम धाम में। तो हमें परम धाम जाना है। अगर हम परम धाम जाएंगे तो वहाँ हमारा जीवन कैसा होगा? दुखों से रहित होगा। लेकिन यहाँ भी भगवान हर जगह हैं, व्याप्त हैं हर जगह, और भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को सुख पहुँचाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान का संदेश यही है कि इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसलिए आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? पुरुष आशा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्या। आपको जाना चाहिए वहीं पर जहाँ से आपको लौट करके नहीं आना पड़ेगा। लेकिन जाने की विधि क्या है? वो परम अनन्य भक्ति। तो भगवान की भक्ति अगर हो तो अनन्य हो। फिर भगवान के साथ में ये नहीं होना चाहिए कि साथ साथ हम इनकी भी भक्ति कर रहे हैं, इनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे करते हैं कि आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे बंधु, आप ही हमारे सखा हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं भगवान आप भी हमारे माता हैं, तो अनन्य नहीं हुई। मतलब अन्य भी हमारे माता हैं और आप भी हमारे माता हैं, अनन्य नहीं हुई। अनन्य का मतलब है और कोई अन्य नहीं है, है ना।
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। इसमें क्या बताया गया है? माता रामो मत पिता राम, माता मेरी माता श्री राम ही हैं, मत पिता रामचंद्र मेरे पिता श्री रामचंद्र हैं। हाँ, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा, और मेरे स्वामी भी राम हैं और मेरे सखा भी रामचंद्र हैं। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, तो श्री रामचंद्र जो दयालु है वही मेरे सर्वस्व हैं। न अन्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य को मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। 3 बार कहा, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। अनन्य भक्ति का मतलब यही है कि हम और किसी को नहीं जानते सिवा एक कृष्ण के, हैं, और हम किसी का आश्रय ना लें। अगर हम ऐसे करें कि हाँ ये भी हमारी रक्षा करें, वो भी रक्षा करें, तो फिर जो है भगवान कहते हैं कि अगर और कोई रक्षा करने वाला है तो ठीक है, फिर वही रक्षा करे, फिर मैं रक्षा नहीं करूँगा, है ना। जब हम भगवान की ही केवल सुरक्षा स्वीकार करते हैं तो फिर भगवान हमको सुरक्षा देते हैं। इसलिए हमें इस बात पर बहुत ध्यान रखना है कि भक्ति करना है तो अनन्य भक्ति करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।